नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में जहां हम सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं अबाउट वेरियस टॉपिक्स और उनके क्रेजी क्वेश्चंस जो लोग अक्सर गूगल करते हैं। इसमें योर होस्ट सायन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कुछ फन सेगमेंट। ओके, रैपिड फायर यस नो क्वेश्चंस है, इसके साथ साथ कुछ एक्सप्लेनेशंस ताकि पॉडकास्ट थोड़ा सा बने, यू नो। अगर आप पुराने लिसनर्स में से हो तो आपको पता ही होगा कि हम ऐसे कंटेंट तो नहीं डालते, यूजुअली नहीं डालते, पर डेफिनेटली हमारा पॉडकास्ट का ऑब्वियसली फर्स्ट सीजन है, राइट। तो स्टार्टिंग हुआ था एकदम एक गेस्ट के साथ, उसके बाद हुआ था सोलो पॉडकास्ट। हालांकि ये भी सोलो पॉडकास्ट है पर ये मेरे ऊपर है, क्योंकि इसके पहले जो सोलो पॉडकास्ट था वो कंप्लीटली साइंस एंड जनरल नॉलेज के ऊपर था, राइट। इवन यू कैन से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये फर्स्ट सीजन का आखिरी एपिसोड है तो क्यों ना ये मेरे ऊपर बने। अब देखिए, हमारा पॉडकास्ट का तो अपना एक एल्गोरिदम है। अगर आप पहले भी हमारा पॉडकास्ट में आ चुके हो तो आपको इतना ही तो पता ही होगा, कोई भी सीजन के फर्स्ट जो एपिसोड होता है उसमें गेस्ट रहता है। रिमेनिंग बीच का जो पॉडकास्ट होता है वो सोलो पॉडकास्ट होता है, जिसमें हम लोग जनरल नॉलेज, साइंस, फन फैक्ट्स इन सबको कवर अप करते हैं। और आखिरी जो मैंने डिसाइड किया वो होगा कम्प्लीटली मेरे ऊपर। कुछ रैपिड फायर सवाल, कुछ लाइफ के हिस्से, फन ऑब्वियसली, डेफिनेटली फन, राइट। अब देखिए, हमारा पॉडकास्ट का जो चैनल है ये डेफिनेटली उतना ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है जो कि लोग आके कमेंट करे मैं उनका रिप्लाई दूं। तो मैंने सवाल उठाए थे गूगल से, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस जो लोग अक्सर आपस में डिस्कस करते रहते हैं इन फन टाइम, यू नो। तो हर बार की तरह हमारा वही सिग्नेचर डायलॉग, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रैपिड फायर क्वेश्चंस का पहला सवाल, क्या तुम मॉर्निंग पर्सन हो? ना चाहते हुए भी पर मैं बोलूंगा यस, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे मेरा जॉब रहता है। इसी के साथ साथ जब नेशनल हॉलीडेज या संडे जब रहता है उस टाइम पे स्टूडियो की डिमांड रहती है, क्योंकि पूरा हफ्ता तो बंद रहता है, जॉब पे रहता हूँ। अब जब छुट्टी भी ली है तो डेफिनेटली उस टाइम पे तो बुकिंग मिलता ही है। तो डेफिनेटली यस, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, ना चाहते हुए भी। दूसरा सवाल, क्या तुम्हें चाय कॉफी से ज्यादा पसंद है? अब मैं घर में रहूं या ऑफिस में या स्टूडियो पे, मुझे चाय की नीड है, क्योंकि आई एम ए वर्कोहॉलिक। सो डेफिनेटली मुझे नींद आती है तो नींद को तोड़ना पड़ता है। और अगर मैं कोई वैकेशन में रहता हूँ तो मुझे कॉफी की जरूरत होती है। इट्स लाइक, समझ रहे हो ना, घूमने गया हूँ तो ऑब्वियसली कॉफी। अब आते हैं अगले सवाल में, क्या तुम सोशल मीडिया डेली यूज करते हो? सिंपल सा आंसर है नो। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी आई एम कम्प्लीटली एंटी सोशल पर्सन। अब यहाँ पे भी अपने सिग्नेचर डायलॉग के साथ मैं यही बोलूंगा कि आसान शब्दों में मैं एज ए ह्यूमन बीइंग सोशल पर्सन हूँ, पर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी आई एम कम्प्लीटली एंटी सोशल पर्सन। क्योंकि मैं जब सोशल मीडिया यूज करता था मुझे फील हुआ था कि लोग वहाँ पे दिखाते ज्यादा है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं सब डिटेल्स बता देते हैं। चोर आके घर पे लूट के जाएंगे, मत करो ऐसे। जस्ट किडिंग गाइस, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर दैट आई डोंट यूज सोशल मीडिया। आई एम एन एंटी सोशल पर्सन ओनली एंड ओनली इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला सवाल, क्या तुमको बारिश में भीगना पसंद है? यस, मुझे बारिश में भीगना बहुत ज्यादा पसंद है। इवन कभी मैं अगर कहीं से घूमते हुए लौट रहा हूँ और मेरे पास बाइक है, इवन बारिश हो रही है, तो मैं उस टाइम पे रेनकोट नहीं पहनता और छतरी लेके बाइक चलाने की रिस्क की बात मत ही करो, मैं ये नहीं करता हूँ। मैं बारिश में ऑब्वियसली भीगना पसंद है मेरे को। इवन मेरे कुछ ऐसे डिवाइसेस भी थे जो काफी महंगे एंड गेमिंग फोन्स थे, सब के सब बारिश की वजह से डैमेज हुए। किसी की डिस्प्ले उड़ गई तो किसी की मदरबोर्ड ही खराब हो गई। खैर, अगला सवाल, क्या तुम ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हो? इस वाले टॉपिक में मैं ये बोलूंगा कि कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो मैं ऑनलाइन प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें प्राइसिंग भी कम होती है, साथ ही साथ वैल्यूएबल भी होती है। और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो ऑफलाइन में ज्यादा वैल्यूएबल होती है एंड ऑब्वियसली चीप पे भी मिल जाती है। अगर आप पूछना चाहते हो कि रेगुलर बेसिस पे, तो हाँ, रेगुलर बेसिस पे ही हो जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कुछ चीजें ऑनलाइन पे मिलती है जो काफी सस्ते एंड वैल्यूएबल होते हैं, तो अगर पसंद आता है तो ले लेता हूँ। और इसके अलावा हमारा जो मेम साहब है उनको प्यार से कुछ दिलवाता हूँ तो ऑनलाइन से ही दिलवाता हूँ। और जब मेम साहब की बात आई है तो डेफिनेटली मैं ऑनलाइन कुछ रिवील नहीं करने वाला, नजर लग जाती है। हर हर महादेव, प्रोटेक्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्या तुमको हॉरर मूवीज पसंद है? हाँ, मुझे हॉरर मूवीज पसंद है, पर उसके साथ साथ मुझे और भी कई जॉनर की मूवीज पसंद है, जैसे हो गया लव, एक्शन। तो बेसिकली देखा जाए तो हाँ, 3 टाइप के जॉनर है, मुझे काफी पसंद आते हैं। पर एक चीज है, हॉरर एंड जो एक्शन मूवीज है उसमें ब्लड का कोई सीन ना हो तो बेहतर है। और लव मूवीज में एक ही बात, इन द एंड हीरो हीरोइन को एक होना ही है, साथ में रहना है। अगर स्टोरी लाइन अच्छा हो और इन द एंड दोनों साथ रह रहे हैं, देन आई विल डेफिनेटली गिव 5 स्टार रिव्यूज। अगर आप पूछते हो कि हॉरर मूवी
मूवीज में कैसे टाइप की मूवीज मेरे को पसंद है, लाइक कुछ मूवीज का नाम, देन आई विल गिव फर्स्ट रैंक टू इंसिडियस क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, एंड दूसरा कॉन्जरिंग बिकॉज डेफिनेटली ये रियल लाइफ बेस्ड है, जैसे कि किताबों में लिखा गया है, इसके साथ साथ मूवीज तो बनी ही है। अगला सवाल, क्या तुम फ्यूचर में सोलो राइडिंग के बारे में सोचे हो कुछ? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अभी तक कभी भी सोलो राइड नहीं किया है, और कभी भी मैं अगर ट्रेवलिंग करता हूँ तो फैमिलीज मेरे साथ रहती है। इवन इन फ्यूचर मेरा जो पार्टनर है, ऑल द जर्नीज विथ हर एंड समटाइम विथ आवर फैमिलीज ऑल्सो आफ्टर मैरिज, बिकॉज पार्टनर के साथ घूमने में जो मजा है वो तो डेफिनेटली फैमिलीज के साथ नहीं है, पर डेफिनेटली ये भी है कि पूरी जो फैमिली है, यानी पार्टनर की फैमिली, हमारी फैमिली, आई वांट द होल फैमिलीज टू एंजॉय टुगेदर, डेफिनेटली टू फील द टुगेदरनेस। अगला क्वेश्चन, क्या तुमको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है? सच बोलो तो मैं हूँ एक इंट्रोवर्टेड टोटली कुक्ड पर्सन, पर हाँ मुझे पब्लिक स्पीकिंग से बिल्कुल डर नहीं लगता। यही रीजन है कि मैं किसी का अभी तक नुकसान तो नहीं किया हूँ। सबका अलग अलग लाइफस्टाइल है, अलग अलग जिंदगी है, आई रिस्पेक्ट दैट। और पब्लिक स्पीकिंग में मैं कभी ऐसे बात तो नहीं बोलता हूँ जिससे किसी को कभी भी ठेस पहुंचे। जो भी बात बोलूँ शायद नॉलेजेबल हो तो उतना ही बात करता हूँ बस। एक टाइम था मैं कम्प्लीटली एक्सट्रोवर्ट इंसान था, पर टाइम के साथ साथ जब मुझे नॉलेज गेन हुआ मैं कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट इंसान बन गया। जो अपने हैं उनसे ही सिर्फ बात करता हूँ, अपनी यानी हमारी मेम साहेब, फिर हम दोनों की फैमिलीज, फिर मेरे 2 भाई है जो महीने में 1 या 2 बार ही सिर्फ आते हैं, और ना ही मेरा कोई मेल फ्रेंड्स है, और फीमेल फ्रेंड्स तो दूर की बात रखता ही नहीं हूँ, बिकॉज आई वांट पीस एंड हैप्पी फैमिलीज। और एक प्रूफ है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग से घबराता नहीं हूँ, वो चीज है ये पॉडकास्ट। अगला सवाल, क्या तुम डेली म्यूजिक सुनते हो? अगर सुनते हो तो कौन सी टाइप की म्यूजिक सुनते हो? वर्किंग आवर्स में अगर मेरे को मौका मिलता है तो डेफिनेटली ईडीएम, क्योंकि ये मेरे को एनर्जेटिक रखता है कामों में। इसी के साथ साथ सोने के टाइम पे ऑब्वियसली पीसफुल एंड मेलोडिक टाइप की म्यूजिक्स। दोस्तों ये सीजन 1 का लास्ट एपिसोड है, यानी फर्स्ट एपिसोड से ये वाली 7 एपिसोड तक, ये टोटल वाज सीजन 1। तो गाइज मिलते हैं सेकंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड पे विद ए न्यू गेस्ट। गेस्ट का डिटेल्स अभी मैं कुछ नहीं देने वाला क्योंकि वो सरप्राइज रहेगा। इट्स मी योर होस्ट सायन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड फॉलो। नाउ इट्स टाइम टू साइन आउट। धन्यवाद।